एवरीवन, अब डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर। सबसे पहले हम जाते हैं इसके डेफिनेशन पर, जो इसकी परिभाषा है वो क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इसकी जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो क्या है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए if the number of columns in matrix A pre-multiplier is same as the number of rows in matrix B post multiplier। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे पास में A है, इसका जो ऑर्डर है वो M/N ऑर्डर है। ये M/N ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। जो दूसरी जो मैट्रिक्स है B, इसका जो ऑर्डर है वो N/P ऑर्डर है। ये M/N है, ये N/P ऑर्डर की मैट्रिक्सेज है। ये दो मैट्रिक्सेज लिखी हुई है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, मान लीजिए एक सी मैट्रिक्स बन के आ जाएगी, ठीक है। जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो एक सी मैट्रिक्स आ गई, उसको हमने सी मैट्रिक्स मान दिया है। और इस सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा M/P ऑर्डर होगा। इस सी मैट्रिक्स को जो M/P ऑर्डर की है, जो इसका एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ये करेंगे हम, जो एलिमेंट हमारे पास में है ए मैट्रिक्स का, उसका हम जो रो लेंगे ith रो और फर्स्ट कॉलम, और जो बी मैट्रिक्स है उसका हम लेंगे फर्स्ट रो और जेथ कॉलम। इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस, अब जो हमारी मैट्रिक्स ए है उसका ith रो, सेकंड कॉलम, और जो बी मैट्रिक्स है उसका सेकंड रो, जेथ कॉलम। इसी तरीके से हम जो मैट्रिक्स ए है उसका एन कॉलम और बी मैट्रिक्स का एन रो और जेथ कॉलम, इनका प्रोडक्ट करके सम कर देंगे, तो हमारा जो सी मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट हमें निकालना होगा वो एलिमेंट आ जाएगा। मुझे पता है कि ये बिल्कुल जो डेफिनेशन है वो आपकी समझ में शायद नहीं आई हो, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही अलग तरीके से इसको जो है मैथमेटिकली लैंग्वेज में डिफाइन किया हुआ है। तो आप घबराइए मत, हम आपके साथ में हैं। तो बिल्कुल इसको हम बिल्कुल इसका जो ऑपरेशन करेंगे वो ऐसा ऑपरेशन करेंगे एक एग्जाम्पल की सहायता से, ये पूरा क्लियर आपकी जो आपकी समझ में जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझा देता हूं इसको। फॉर एग्जाम्पल, मैं न्यूमेरिकली वैल्यू देता हूं, क्योंकि फिर यदि मैं ABC लूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 2 3 4 5 6, एक मैंने 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले ली है, और मैट्रिक्स जो B है वो मैंने इस तरीके से कोई मैट्रिक्स ले ली है। थ्री बाई टू ऑर्डर की, और ये आपकी 2/3 ऑर्डर की। ध्यान से मेरी बात को समझना है। हमने इनका प्रोडक्ट कर दिया AB, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको यहां से जो फर्स्ट रो उठानी है, ये वाली पूरी फर्स्ट रो, 1 2 3, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और इसका जो प्रोडक्ट करना है वो फर्स्ट रो कॉलम के साथ में करना है। जो बी मैट्रिक्स की जो फर्स्ट कॉलम है उनके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। 2 4 और 6 आपको पहले ऐसे लिख देना है। ये पूरी फर्स्ट रो उठा करके
और इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो उठा के आपको ऐसे रख देना है। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया ए बी का। इसी मैट्रिक्स इस जो ये जो रो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, तो आपने फिर लिखा 1 2 3 आपके एलिमेंट हो गए फर्स्ट रो, और जो आपके कॉलम है वो 3 5 0 हो गए। मेरे हिसाब से यहां तक ही बात समझ में आ गई होगी आपकी में। अब इस रो को हमने फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, और फिर इसका हमने सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। यदि इसमें और कॉलम होते तो हम इसी प्रकार से आगे लिखते चले जाते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारा इसका काम तो हो गया खत्म। अब हम करेंगे इसका काम। इसका मल्टीप्लाई करना है हमें। ये लिख लीजिए पहले आप, ये सेकंड रो आपने लिख ली मैट्रिक्स ए की, और बी मैट्रिक्स का आपने फर्स्ट कॉलम आपने ये लिख दिया 2 4 6 आप एडिटेड लिख दीजिए। यहां पर आपने ये दोबारा से रिपीट कर दीजिए 4 5 6, और यहां आपने ये कॉलम को 3 5 0 ऐसे लिख दीजिए। इसका मतलब हो गया कि जो सेकंड जो कॉलम है, जो सेकंड जो रो है, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के साथ में करना है, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ में करना है, और यही काम हमने किया और ये हमने लिख दिया। ठीक है जी, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं ए बी। देखिए अब जो यहां मल्टीप्लाई करना है वो कैसे करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, तो 1 into में 2 आपका 2 हो गया। प्लस का साइन लगाना है आपको, प्लस लगा हुआ है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 2 into में 4 आपका 8 हो गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 6 3 18 हो गया। तो ये पूरा आपका सॉल्व हो गया। आगे आप आ जाओ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में ये आपका 3 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में आपका 5 2 10 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई आप 0 के साथ में करेंगे तो आपका 0 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में आपका 4 2 8 होते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में 20 हो गया। 6 का मल्टीप्लाई आपने 6 के साथ में 36 हो गया। ये भी काम हो गया। आगे 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 12 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में 25 हो गया। 6 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में ये 6 हो गया। इसको एक बार और सॉल्व कर देते हैं, इनको एडिशन कर देते हैं। ये आपके 2 + 8 आपके 10 + 18 आपके 28, तो ये आपका 28 हो गया। 3 + 10 ये आपका 13 हो गया। 8 + 20 + 36 आप इनको ऐड कर सकते हैं। मैं 10 ऐड कर लेता हूं। यदि 36 में 20 जोड़ता हूं 56 हो जाते हैं, और 56 में यदि मैं 8 जोड़ता हूं तो आपके 64 मतलब 64 हो जाते हैं। 12 + के 25 जोड़ते हैं तो 37 हो जाता है 37। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स आई है वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है। और आप चेक कर सकते हैं, यही हम बार बार बोल रहे थे आपसे, यदि आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे MYN ऑर्डर NYP ऑर्डर, तो इस मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं और इस मैट्रिक्स की जो रो है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। जो मैट्रिक्स आपको फाइनल जो मिलेगी वो इसमें मिलेगी, N/P में आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये M/P ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहां भी हमने ये काम देखा कि ये आपके 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये आपकी 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका हो गया, सॉरी 3 यहाँ आपके कॉलम्स हैं और यहाँ 3 आपकी रोज हैं, तो ये दोनों आपके इक्वल हो गए। तो जो आपकी जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ये आपकी बनके तैयार हो गई है। तो ये आपका रहा मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो अब आप इसका जो है मल्टीप्लाई इसका BA का करेंगे तो उसका आंसर कुछ डिफरेंट आएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। तो उसका फिर आप चेक कर लेंगे कि क्योंकि जो B मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है आपकी 2/3 ऑर्डर की, सॉरी 3/2 ऑर्डर की, और जो A मैट्रिक्स है वो आपकी 2/3 ऑर्डर की। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो दोनों हैं, इसके कॉलम्स और इसके जो रोज हैं वो दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो इसका मतलब हम
एच का जो मल्टीप्लाई करेंगे बी ए का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो मैट्रिक्स जो बन के आएगी वो 3x3 ऑर्डर की बन के आएगी। तो ध्यान रखना है, यदि ये यहां कुछ नहीं हुआ, ये अलग अलग हुए, इसके कॉलम और इसकी रोज अलग अलग हुई, तो फिर इनका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो जिसका भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाले साइड को हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर और इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर, इसको बोलेंगे हम प्री मल्टीप्लायर, इसको बोलेंगे हम पोस्ट मल्टीप्लायर। तो इसका जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो प्री साइड में है आपका, इसके कॉलम्स जो हैं और इसकी जो रोज हैं वो दोनों कैसी आनी चाहिए, आपकी इक्वल आनी चाहिए। उनकी जो नंबर है, जो उनकी संख्या है, इसके कॉलम्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है और इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो दोनों इक्वल आने चाहिए, तो ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज उसका मल्टीपल जो है करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये रहा आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आपकी में आ गया होगा। दैट्स ऑल।